कहानी की शुरुआत में हमें कुछ नकाबपोश आदमियों को दिखाया जाता है जो एक बैंक में दाखिल होते हैं। दरअसल वो इस बैंक में चोरी करने के मकसद से दाखिल हुए थे। फिर हमें बाहर में दो गाड़ियों को दिखाया जाता है जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम ब्रूस था। ब्रूस भी इन चोरों के साथ चोरी करने के लिए इस बैंक में दाखिल हुआ था। अब इन चोरों ने बैंक में जितने भी कर्मचारी थे उनको मारना शुरू कर दिया। उनके पास एक बॉक्स था। ये चोर अब वो बॉक्स लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। अपने अड्डे पर आकर वो ये बॉक्स खोल के देखते हैं। जब इन्होंने बॉक्स खोला तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल इन्हें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि उस बैंक में बहुत ही ज्यादा सोना पड़ा है। इसी वजह से इन्होंने उस बैंक में जाकर चोरी की थी और ये बॉक्स यहाँ तक ले आए थे। पर इस बॉक्स में सोना नहीं बल्कि पैसे थे। वो पैसे भी बहुत कम मात्रा में थे। इन्होंने जो जोखिम उठाया था वो जोखिम इनके लिए अच्छी साबित नहीं हुई थी। अब इसके बाद ये चोर और भी बड़ी सी चोरी करने के बारे में सोचने लगते हैं। इसके बाद हमें ब्रूस के दोस्त चार्ली को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से मिलता है। वो आदमी उसे और एक आदमी से मिलाता है। वो आदमी चार्ली को बताता है कि इस शहर से एक ट्रेन चलती है जो 12 घंटे के बाद लंदन पहुंचती है। वो ट्रेन जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उन पोस्ट ऑफिसों से पैसा इकट्ठा करती है और आखिरकार लंदन पहुंच जाती है। जितना भी पैसा था वो सारा पैसा क्यों उनका था। वो उसे कहता है कि अगर हम चाहें तो उस ट्रेन में से चोरी कर सकते हैं क्योंकि उस ट्रेन में बहुत ही कम सिक्योरिटी होती थी। चार्ली इस बात को सुनकर वापस ब्रूस के पास आता है और उसको सारी बात बताता है। अब ब्रूस भी चोरी के लिए तैयार हो गया था। वो चार्ली को समझाता है कि ये काम हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो और हम सभी पुलिस वालों से भी बच पाएं। अब ब्रूस ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसने अपने सभी साथियों को बताया कि हम चोरी अंतिम में जाने के लंदन में करेंगे। तब तक जितना भी पोस्ट ऑफिस आते हैं उन सब का पैसा उस ट्रेन में आ जाएगा और लंदन पहुंचने वाला होगा तो उससे पहले ही हम वहां ट्रेन में से चोरी कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले उसे एक आदमी की जरूरत थी जो ट्रेन के सामने जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल को चेंज कर सके। जब ट्रेन का सिग्नल चेंज कर दिया जाएगा तो ट्रेन रुक जाएगी। उस दौरान हमारे आदमी उस ट्रेन में चढ़ जाएंगे। इसी चलते ब्रूस एक आदमी से मिलता है। वो व्यक्ति अपने ट्रिक द्वारा ग्रीन लाइट को रेड लाइट में बदल सकता था। अब ब्रूस उस आदमी को लंदन की उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर ट्रेन को रोकना था। अब वो व्यक्ति वहाँ जाकर ब्रूस को लाइट चेंज करके दिखाता है। जाने की ब्रूस का एक काम अभी कामयाब हो चुका था। ये काम कंप्लीट होने के बाद ब्रूस चार्ली से बात करता है। वो उसे कहता है कि हमें यहाँ से कुछ आसपास ही एक घर खरीदना होगा जो घर थोड़ा बड़ा हो क्योंकि जब हम ट्रेन में से चोरी करेंगे पैसे उस पैसे को हम उस घर तक ले जाएंगे। चार्ली फिर आसपास ढूंढना शुरू कर देता है। उसे पास में ही एक घर मिलता है जो एक बूढ़ी औरत का था। चार्ली को अब ये घर पसंद आ गया था। इसी वजह से चार्ली अब उस बूढ़ी औरत से वो घर खरीद लेता है। ये काम भी अब कंप्लीट हो चुका था तो ब्रूस बताता है कि हमें दो आदमी और चाहिए। एक आदमी तो ऐसा जो कि ट्रेन चलाना जानता हो, यानी कि जब हम ट्रेन को रोकेंगे उसके बाद उस ट्रेन को वो आगे तक चलाकर लेकर जाए और किसी को शक ना हो। और दूसरा आदमी ऐसा जो पूरी तरह ट्रेन के बारे में जानता हो। अब ब्रूस को ट्रेन चलाने वाला आदमी भी मिल चुका था। अब बस एक ही आदमी की कमी थी जो उसे ट्रेन के बारे में पूरी नॉलेज दे। अब सभी ये इकट्ठा होकर उसी घर पर आ जाते हैं जो घर चार्ली ने उस बूढ़ी औरत से खरीदा था। यहाँ आकर हमें दिखाया जाता है कि वो सब सारे 15 आदमी हो चुके थे, यानी कि ब्रूस को मिलाकर और चार्ली को भी मिलाकर। ब्रूस यहाँ आकर कहता है कि हम अपने ग्लव्स हाथ में ही पहन के रखेंगे ताकि हमारे फिंगरप्रिंट किसी जगह पर ना आए और पुलिस को हमारी किसी तरह की कोई भी चीज के बारे में ना पता लगे। कुछ दिन और बीतते हैं जिसके बाद ब्रूस को 16वां आदमी मिल जाता है। वो आदमी इस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी जानता था। उसे पूरी इन्फॉर्मेशन हो चुकी थी कि ट्रेन कब चलेगी और लंदन कब पहुंचेगी। वो ब्रूस को बताता है कि मुझे पता चला है कि उस ट्रेन में 12 बोगियां होने वाली हैं और जितना भी पोस्ट ऑफिस में से सामान आएगा उसमें से 2 बोगियां पैसे से भरी होंगी और बाकी जो बोगियां होंगी उसमें कुछ लेटर या कुछ और सामान होगा जो पार्सल किया होगा। उस आदमी ने ब्रूस को अब पूरी तरह अपने तरफ से पूरी खबर दे दी थी। आखिरकार ब्रूस को बस उस दिन का इंतजार था जब वो उस ट्रेन में चोरी करने वाला था। अब वो दिन भी आ गया था जब इन्होंने चोरी को अंजाम देना था। ये सभी पूरी तैयारी के साथ सुबह 3 बजे ही ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। वो ब्रिज जो चोरी के लिए रखा गया था। ये जगह लंदन से 40 किलोमीटर पहले पड़ती थी। फिर हमें सामने से ट्रेन को आते हुए दिखाया जाता है। सबसे पहले सिग्नल वाले का काम था। वो जल्दी से ट्रैक पर जाता है और अपने टेक्निक द्वारा ग्रीन लाइट को रेड लाइट में बदल देता है जिसके कारण ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन के रुकते ही ब्रूस के आदमी ट्रेन में चढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो छुपते छुपाते ट्रेन में चढ़ रहे थे। सबसे पहले उन्होंने 2 बोगियों को अलग कर दिया जिसमें आम पैसेंजर बैठे हुए थे। इसके बाद वो लोग इंजन पे आके कब्जा कर लेते हैं जिसमें पायलट था। इन्होंने उस पायलट को मारा। मारने के बाद उसे बंदी बना लिया। अब बारी उस आदमी की थी जो ट्रेन को चलाना जानता था। उसे यहाँ पर लाया जाता है। अब उसने ट्रेन को चालू कर दिया था। वो आदमी अब इस ट्रेन को चलाना शुरू कर देता है। वो ट्रेन को चलाता हुआ वहाँ पर ले आया था जहाँ ब्रूस उन सभी का इंतजार कर रहा था। ब्रूस अपने साथ काफी सारे ट्रक ले आया था ताकि उस ट्रेन में जितना भी पैसा होगा इस ट्रक में भरकर हम अपने अड्डे तक लेकर जाएंगे, यानी कि वो जगह जो जगह कुछ दिन पहले ही चार्ली ने एक बूढ़ी औरत से खरीदा था। ट्रेन को अब ब्रूस के पास रोक लिया जाता है।
अब इन लोगों ने एक चेन बना ली थी, जाने की ट्रेन के पीछे जो 2 बोगियां थी उनमें बैगों में पैसे भरे हुए थे। अब इन्होंने एक एक बैग करके दूसरे आदमी को पकड़ाना शुरू किया। ये जल्द से जल्द उस सारे पैसे को ट्रक में भरना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सारे पैसे ट्रक में भर लिए गए थे। अब ये सभी उस पैसे को लेकर उस घर की ओर चल पड़ते हैं। तभी ब्रूस उस आदमी को धमकी देता है जिसने ट्रेन चलाना शुरू किया था। वो उसे कहता है कि तुम इस ट्रेन को लगभग आधे घंटे तक चलाते रहोगे ताकि किसी को ये ना लगे कि ये ट्रेन आधे रास्ते में ही रुक चुकी है। अगर तुमने इसे पहले ही बंद किया तो मैं तुम्हें ढूंढकर वहाँ पर ही खत्म कर दूंगा। ब्रूस के डराने के बाद वो पायलट ब्रूस की बात मान जाता है। अब ब्रूस अपने बाकी साथियों के साथ उस घर तक आ गया था। अब काफी टाइम हो चुका था तो ब्रूस काफी ज्यादा थक भी चुका था, क्योंकि वो 60 दिनों से लगातार इस प्लानिंग को अंजाम दे रहा था। इसी वजह से वो अपने रूम में जाकर आराम करने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है वो बाहर आता है। बाहर आकर देखा कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैसा था। ब्रूस ने जितना सोचा था उससे उम्मीद की ज्यादा ही उन्होंने लूट लिया था, जानी कि ये आज तक की सबसे बड़ी चोरी थी। अब ब्रूस को भी समझ लग जाता है कि हमने इतनी बड़ी चोरी कर ली है तो पुलिस कभी भी हम तक पहुंच सकती है। इसी वजह से वो जल्द से जल्द इस पैसे को निपटा लेना चाहता था। अब ब्रूस सबको हिस्सा देने के बारे में सोचने लगता है। सबसे पहले वो उस ट्रेन ड्राइवर को बुलाता है और उसे पैसे देकर यहाँ से चलता करता है। उसके बाद वो सिग्नल वाले को बुलाता है जिसने सिग्नल में जाकर ग्रीन लाइट को रेड लाइट में बदला था। अब उसने उस आदमी को भी पैसा देकर यहाँ से भेज दिया। अब यहाँ पर वो ही सारे दोस्त थे जो अक्सर चोरी किया करते थे। एक दिन और बीतता है जिसके बाद चोरी की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसी दौरान ब्रूस को पता चलता है कि कुछ आदमियों ने उन्हें देख लिया था। उन लोगों ने घटनास्थल के आसपास की जगह पर पुलिस वालों को बताया कि हमने वहां पर कुछ आर्मी वालों के ट्रक देखे थे, जाने कि इन्होंने जो चोरी की थी उस समय वो ट्रक जिसमें पैसा लोड किया था वो आर्मी के ट्रक थे। ब्रूस अब फैसला करता है कि हम इस ट्रक के रंग चेंज करा देंगे। वो ऐसा ही करता है। वो जितने भी ट्रक थे उन्हें सिंपल ट्रक में बना देता है। ट्रक के बात खत्म होते ही तभी उसे एक बात और पता चलती है कि जो सरकार है अब भी इनका जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा था वो सारा क्यून का पैसा था। क्यून इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। अब ब्रूस को खबर मिलती है कि पुलिस जहाँ पे चोरी हुई वहाँ से लेकर 30 किलोमीटर तक दायरे में जितने भी घर है सभी घरों को जांच करने वाली है। ब्रूस को पता लग जाता है कि पुलिस कभी भी इस जगह पर पहुंच सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला करता है कि हम अपने अपने हक का पैसा ले लेंगे और यहाँ से निकल पड़ेंगे। वो सभी लोगों को पैसा दे देता है और अपना पैसा भी ले लेता है। इसके बाद वो सभी वादा करते हैं अगर हम पकड़े भी गए तो कभी भी एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे। जिसके बाद ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। जब पुलिस वालों को पूरी तरह किसी तरह की कोई खबर नहीं मिलती, फिर एक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है जिसका नाम बटलर था। बटलर अपने काम में माहिर था। आज तक उसने बहुत सारे केसों को सॉल्व किया था। वो इस केस को लेकर काफी ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ से चोरी की गई थी। वो यहाँ से ही शुरुआत करता है। फिर उसने आसपास पूछताछ करनी शुरू की, जिससे उसे पता चलता है कि इस जगह पर काफी ज्यादा गाड़ियों का आना जाना था, जो कि अक्सर नहीं हुआ करता था, जाने की चोरी से कुछ समय पहले। अब उसने उस गाड़ियों की तलाशी करनी शुरू कर दी थी। देखते देखते ही आखिरकार बटलर उस घर तक आ जाता है जिस घर में पैसे रखे गए थे। अब बटलर उस घर में जाता है। अंदर जाने के बाद उसे वो बैग मिलते हैं जिस बैग में कभी पैसे थे, और देखते ही देखते कुछ और सबूत भी मिलने लग जाते हैं, जाने की ग्लव्स। वो ग्लव्स जो उन चोरों ने यूज किए थे। उसके बाद वो जगह जहाँ पर ब्रूस के कहने पर बाकी सामान को आग लगाई थी। आग लगाने के बाद भी कुछ बाकी सामान रह गया था। बटलर के पास अब बहुत सारे सबूत आ गए थे। इसी दौरान उसे घर के अंदर में से एक लॉकेट मिलता है और लॉकेट के साथ साथ कुछ फिंगरप्रिंट भी मिलते हैं। जो लॉकेट था वो किसी और आदमी का नहीं, उस आदमी का था जिसने सिग्नल चेंज किया था। बटलर अब उस आदमी के पास जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। उसके घर की तलाशी करने के बाद उसे वो पैसे भी मिल जाते हैं जो पैसे चोरी किए गए थे। वो पैसे अब जब्त कर लिए जाते हैं। पूछताछ के बाद वो आदमी बताता है कि मुझे पूरी बात नहीं मालूम, मुझे तो सिर्फ सिग्नल चेंज करने के बारे में कहा गया था और उतने ही मेरे को पैसे मिले थे। जो आदमी थे उन आदमियों को मैं बिल्कुल नहीं जानता। बटलर अब देखता है कि वो सिग्नल वाला आदमी कुछ नहीं जानता, जिसके बाद वो उस फिंगरप्रिंट को फोरेंसिक लैब में भेजता है, जहाँ पर पता चलता है कि जो उंगलियों के निशान थे उस उंगलियों के निशान में एक चार्ली के भी उंगली के निशान हैं। चार्ली अक्सर चोरी किया करता था, इसी वजह से वो कई बार जेल भी जा चुका था, जाने कि अब इनके पास तगड़ा सबूत हाथ लग चुका था। बटलर को जब चार्ली के बारे में पता लगता है वो अपने साथियों के साथ मिलकर जल्द ही चार्ली को ढूंढने लगता है। वो समझ जाता है कि चार्ली भी ब्रूस के साथ ही होगा, इस वजह से उनके पास खास तरह की लीड आ गई थी। ऐसा करते करते ही वो चार्ली तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे बाकी आदमी भी पकड़ जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब इन्होंने चोरी की थी तो इन्होंने कुछ ना कुछ वहां पर छोड़ दिया था। जाने कि कुछ चोरों ने अपने जूते के निशान वहां पे छोड़ दिए थे, कुछ चोरों ने अपने बाल वहां पे छोड़ दिए थे और कुछ चोरों ने तो अपने फिंगरप्रिंट भी वहां पर छोड़ दिए थे। ब्रूस के काफी कहने के बाद भी वहां पर कुछ लोगों ने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया था। देखते ही देखते अब ढेर सारे चोर पकड़े जा रहे थे। बाकी सभी चोरों के पकड़े जाने के बाद अब सिर्फ ब्रूस की तलाश थी। बटलर जानता था कि ब्रूस इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो इन सब का मास्टरमाइंड था। पुलिस को अभी ब्रूस की तलाश थी,
तलाश करते करते वो एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सीढ़ी लगी हुई थी। वो दो पुलिस वाले सीढ़ी चढ़कर ऊपर आते हैं। ऊपर कोई और नहीं बल्कि ब्रूस ही बैठा था। ये दोनों पुलिस वाले उसको नहीं पहचान पाते। अब वो वापस आ जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों को पता चल जाता है वो कोई और नहीं बल्कि ब्रूस ही था। जब ये दोबारा वहां पर गए, ब्रूस वहां से गायब हो चुका था। ब्रूस के उस घर से भागने के बाद पुलिस ने उस घर में छानबीन करनी शुरू कर दी थी। छानबीन करने के बाद उन्हें यहाँ पर कुछ फिंगरप्रिंट मिलते हैं। वो फिंगरप्रिंट बाकी जो चोर बचे हुए थे उनके फिंगरप्रिंट थे। देखते ही देखते सभी चोरों को पकड़ लिया जाता है। उन चोरों को फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में उन्हें 30-30 साल की सजा होती है कि अब तक की ये सबसे बड़ी सजा थी जो चोरी करने के बाद मिली थी। दरअसल ये सजा इतनी ज्यादा इसलिए मिली क्योंकि जो इन्होंने पैसा चुराया था वो पैसा किसी आम व्यक्ति का नहीं बल्कि क्यून का पैसा था। इसी वजह से इन्हें 30 साल की सजा होती है। अब देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। बटलर ने बाकी सारे चोरों को पकड़ लिया था पर अब भी 2 आदमी को वो नहीं पकड़ पाया था। एक तो ब्रूस और दूसरा वो आदमी जिसने रेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। 2 साल बीतने के बाद 2 साल और बीत जाते हैं, यानी कि अब पूरे 4 साल। अब बटलर के रिटायर का टाइम आ जाता है पर बटलर अभी रिटायर नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि मैं जल्द से जल्द ब्रूस को पकड़ूं, उसे पकड़ने के बाद उस केस को क्लोज कर दूं। एक दिन बटलर को फोन आता है। वो आदमी बटलर को बताता है कि ब्रूस कहाँ पे छुपा हुआ है। अब बटलर अपने साथियों के साथ उस घर तक पहुंच जाता है जहाँ पर सच में ही ब्रूस था। अब ब्रूस को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद ब्रूस को भी जेल हो जाती है। जब ब्रूस को जेल हुई तो बटलर फूला नहीं समा रहा था, जिसके बाद वो भी रिटायरमेंट ले लेता है। इसके बाद हमें ये बताया जाता है इन लोगों ने जो चोरी की थी वो छोटी चोरी नहीं थी बल्कि बहुत ही बड़ी चोरी थी और पुलिस अब तक सिर्फ 10% ही उस पैसों में से ढूंढ पाई थी और बाकी जो 90% पैसा था वो कहाँ गया आज तक किसी को नहीं पता चल पाया था। 90% पैसा ना मिलने के कारण सरकार ऐलान करती है कि हम अपनी करेंसी को चेंज कर देंगे। जब हम अपनी करेंसी को चेंज कर देंगे तो वो पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। इसी वजह से वो अपनी करेंसी को भी चेंज कर देते हैं। अब देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। ब्रूस भी अपनी काफी सारी जिंदगी जेल में काटता है। इसी दौरान जेल में जो बाकी चोर थे उन चोरों में से 12 चोर तो अपने सजा के दौरान ही मर जाते हैं। बाकी 4 चोर अपनी सजा काटने के बाद बाहर आते हैं। जब ब्रूस सजा काटने के बाद बाहर आया तो कुछ फिल्म मेकर वाले उसके पास आते हैं और वो ब्रूस से कहते हैं कि हम तुम्हारे पर फिल्म बनाना चाहते हैं, पर तभी हम फिल्म बना पाएंगे अगर तुम्हें हमें उस पूरी घटना के बारे में पूरे डिटेल से बताओ। ब्रूस ने जेल में रहने के दौरान कभी भी उस आदमी का बारे में नहीं बताया जो ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। जाने की ब्रूस ने पूरी जिंदगी अपनी उस जेल में काट ली थी पर कभी भी ट्रेन वाले का नाम नहीं बताया था। आज फिल्म बनने वाली थी, इसी दौरान वो उस ट्रेन वाले का नाम भी पूछते हैं। आज ब्रूस उन सबको ट्रेन वाले का नाम बता देता है क्योंकि वो जो ट्रेन मैन आदमी था जिसने ट्रेन की इन्फॉर्मेशन दी थी वो आदमी आज मर चुका था। ब्रूस उन फिल्म मेकर वालों को पूरी बात बताता है, जाने की चोरी की शुरुआत से लेकर आज तक की कहानी। इसी दौरान वो अपने 16 आदमियों की पूरी बात भी बताता है, जिसके बाद ये फिल्म बनती है। पूरी फिल्म बनने के बाद हमें आज तक ये भी नहीं पता लग पाया कि जो 90% पैसा था वो इन चोरों ने यूज कर लिया था, जहां वो पैसा रद्दी बन के रह गया। ये कहानी आज तक ऐसे ही पड़ी रह गई, जाने कि उन पैसों का क्या बना क्या हुआ कोई भी कुछ नहीं जानता।